कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। उस पर बाली ने कहा कि हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, कदाचित वे मुझे मार ही देंगे तो मेरा उद्धार ही हो जाएगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी, भीरे उभो बाली अति तरजा, मुट्ठी कमारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तृण के समान जानकर चला। बाली ने सुग्रीव को खड़ा देख तुम हृदय में बहुत सा क्रोध बढ़ा और गर्जन कर सुग्रीव को एक मुष्टिका मारी तथा घोर गर्जन किया। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब मुष्टिका के उस वज्र सदृश प्रहार से व्याकुल होकर सुग्रीव भागा और बोला कि हे कृपालु रामचंद्र जी, मैंने पहले ही कहा था कि यह भाई नहीं बल्कि मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मार्यो सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से भगई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक ही रूप रंग के हो, इसी भ्रम से मैंने उसे नहीं मारा। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर का स्पर्श किया तो उसकी सब पीड़ा चली गई तथा शरीर वज्र के समान हो गया। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। फिर अपनी पहचान के लिए उसके गले में एक फूल की माला पहना दी और अपना विशाल बल देकर भेजा। फिर तो अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरदानी। जब अनेक प्रकार से छल बल करके सुग्रीव हार कर हृदय में बाली से डरने लगा, तब श्री रामचंद्र जी ने एक बाण तान कर बाली के हृदय में मार दिया। परा विकल महिषर कह लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु लागे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। उस बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके सामने प्रभु श्री राम श्याम शरीर पर जटा बनाए, लाल नेत्र और धनुष बाण धारण किए खड़े हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। तब इस प्रकार प्रभु को पहचान कर अपना जन्म लेना सफल माना। उसके मन में तो प्रभु के प्रति प्रेम था ही, किंतु मुख से कठोर वचन बोलता हुआ श्री राम जी की ओर देखकर वह बोला, धर्म हेतु अवतरूंग साई, मारिहु मोहि व्यात की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गुसाई, आपने धर्म के कारण अवतार लिया है, फिर मुझे व्याघ्र के समान कैसे मारा? क्या मैं आपका शत्रु था और सुग्रीव मित्र? हे नाथ, आपने मुझे किस अवगुण के कारण मारा? अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुरसठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, रे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। जो इन्हें कुदृष्टि से देखे उसको मारने में कुछ पाप नहीं है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चही से अधम अभिमानी। रे मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान था, तूने अपनी स्त्री का कहना नहीं माना। रे अधम अभिमानी, जिसे केवल मेरी भुजाओं का बल था, उसे ही जानबूझकर तूने मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। हे राम, हे स्वामी सुनो, आपके आगे अब मेरी चतुराई क्या चल सकती है? किंतु हे प्रभु, अब अंत काल में भी मेरी गति आप ही के है, आपके हाथ में है। तब क्या मैं भी पापी ही रहा?
सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यों निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। श्री रामचंद्र जी ने ऐसी कोमल बानी सुनकर बाली के सिर पर अपना हाथ फेर दिया और बोले कि इच्छा हो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, अपने प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। जिसके लिए योगी जन जन्म जन्मांतर यतन करते हैं और अंत में मुख से राम नहीं निकलता, और जिस नाम के बल से महादेव जी काशी में बैठकर सबको मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु हस बने बनावा। वही जब आप मेरी आंखों के आगे मेरे सामने खड़े हैं, तब हे प्रभु क्या ऐसा बनाव फिर बनेगा। सोनयन गोचर जासु गुण नित, नेति श्रुति कही गावही। जिति पवन मन गो नीरस, कर मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहयो राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठि काटि, सुर तरु बारी करहि बबूरहि। जब वही स्वरूप कि जिसके गुणों का वेद नित्य ही नेति नेति कहकर गान करते हैं, और जिस प्रभु को मुनि लोग प्राण मन और इंद्रियों को जीतकर कभी कभी ही अपने ध्यान में पाते हैं, हे प्रभु आप मुझे अब भी अभिमानी ही जानते हैं क्या? इसी से शरीर रखने को कहते हैं। किंतु ऐसा मूर्ख कौन है जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर बबूल का बाग लगाएगा। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहूँ देहूँ जो वर मांगऊँ। जेहि जोनि जन्मो करम बसते हैं, राम पद अनुरागऊँ। यह तन्य मम समविन्य, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ अब कृपा करके इस ओर देखिए और जो मांगता हूँ वही दीजिए। मैं कर्मवश जिन योनियों में जन्म पाऊँ वहाँ आपका ही अनुराग करूँ। हे प्रभु मेरा पुत्र मेरे ही समान नम्र और बली है, इसे अपने कल्याणप्रद चरणों में ले लीजिए। इसका नाम अंगद है, इसकी बाह पकड़कर अपना दास बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने वैसे ही शरीर त्याग दिया जैसे हाथी अपने कंठ से पुष्प की माला को गिराते नहीं जानता। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने धाम भेज दिया। तब उसके नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े। तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसके बाल छूटे हुए थे और शरीर की संभाल न थी। पुनि पुनि तासु शीस उर धरई, बदन बिलो की हृदय में हतई। मैं पति तुम्हें बहुत समझावा, काल बिबस पिए मने न आवा। बार बार उसका शीश हृदय में धरती है, मुख देखकर हृदय में ताड़न करती है कि हे पति मैंने तुम्हें बहुत समझाया, परंतु कालवश तुम्हारी समझ में कुछ न आया। अंगद कह कछु कहन न पाए, बीचई सुरपुर प्राण पठाए। आप अंगद से भी कुछ नहीं कह पाए, बीच में ही सुरपुर को प्राण पठा दिए। तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अथम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है।
प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति वर मांगी। वह शरीर तेरे समक्ष ही पड़ा है, परंतु जीव नित्य है, सो तू किस लिए रोती है। जब इस प्रकार तारा को ज्ञान हुआ, तब वह श्री राम के चरणों पर जा लगी और परम पवित्र भक्ति का वरदान मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सभी न चावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी कठपुतली के ही समान सबको नचाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी तो उसने बाली का मृतक संस्कार विधि पूर्वक किया। राम कहा अनुजई समुझाई, राज देहि सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब राम जी ने लक्ष्मण से समझा कर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से हनुमान आदि सब चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहें, अंगद कहें जुबराज। फिर तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही पुरवासियों और ब्राह्मणों को उनके समाज सहित बुलाकर सुग्रीव को राज्य देकर अंगद को युवराज की पदवी प्रदान की। उमा राम समहित जग माही, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के समान हितकारी इस संसार में गुरु पिता माता भाई कोई भी नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिलाऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो बाली के भय से दिन रात व्याकुल रहता है, जिसके शरीर में बहुत से घाव थे और चिंता से जिसका हृदय जला करता था, ऐसे सुग्रीव को कोमल हृदय वाले श्री रामचंद्र जी ने समस्त बानरों का राजा बना दिया। जानत हूँ अस प्रभु परिहरई, काहि न विपति जाल नरवरहि। पुनि सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो ऐसे प्रभु को जानकर भी त्याग देते हैं, भला वे विपत्ति के जाल में क्यों ना पड़े। फिर रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुरना जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहो निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, ही सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष नगर गांव न जाऊंगा। देखो अब ग्रीष्म ऋतु चली गई और वर्षा ऋतु आई है, इससे मैं यहाँ के निकटवर्ती पहाड़ पर ही कुटी बनाकर रहूंगा। अंगद सहित करो तुम राजो, संतत हृदय धनो मम काजो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवशन गिरि पर छाए। और तुम मेरे कार्य को हृदय में धारण करके अंगद के सहित राज्य करो। तब सुग्रीव अपने घर आए और श्री रामचंद्र जी प्रवशन पर्वत पर निवास करने लगे। प्रथमई देवई गिरी गुहा, राखें रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगी आई। वहाँ पहले ही से देवताओं ने एक पहाड़ी गुफा को सुंदर बनाकर इसीलिए तैयार रखा था कि इसमें कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी कुछ दिनों के लिए आकर निवास करेंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।